जो कुछ मैंने गफलत में किया, अब मुझे बहैसियत मुस्लिम कहीं भी कांटा चुभे उसका एहसास मेरे वजूद में होना चाहिए। एक मकान में लगी हुई ईंट के समान सारी ईंट मकान को पुख्तगी अता करती। इंतशार मसले का हल नहीं, बल्कि अब हमें अपनी एक्टिविटीज़ पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है। ये सारी बातें भी बीच बीच में आएंगी, मगर सबसे पहले मैं आपको ये बावर करा दूं और बता दूं कि हम लोग इंसान हैं और हम कमज़ोरी का पुतला है। हमारी जो हिस्ट्री है, हमारी जो तारीख़ है, वो इतनी ही है कि हम पानी की एक बूंद से पैदा हुए। हमारी तारीख इतनी ही कमज़ोर है कि हम मिट्टी का पुतला थे, उस पुतले में जान डाली गई और फिर उसको पानी की एक बूंद बनाकर बाप की रीढ़ की हड्डी में सेव किया गया और उसी पानी के कतरे को माँ के सीने की हड्डी में रखा गया और वह दोनों कतरे निकलकर एक जगह जमा होते हैं। फिर उसी कतरे जलील से नाक नक्शे तैयार होते हैं और हम उस तंग कोठरी में सबसे खतरनाक चीज, नापाक चीज, माहवारी खून खा के माँ के शिकम में जिंदा रहते हैं और फिर वहां से माँ की शर्मगाह के जरिए से हम इस दुनिया में कदम रखते हैं। कितनी हमारी कमजोर तारीख है और ये इंसान चला है खुदा से बगावत करने, ये इंसान चला है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन को ख़त्म करने। इतना जान लें कि आप जो कुछ मैंने आपसे कहा ये मेरी फिक्र नहीं, ये कुरान करीम कहता है फलयंजुरिल इंसान मिम्मा खुलिक़ मिम्मा इंदाफ़िक़ यख़रुजु मिन बैनिस सुल्बि वत-तराइब इन्नहु अला रजइही लक़ादिर। A man should consider in his creation how he is created। यानी एक आदमी को अपनी पैदाइश पे गौर करना चाहिए कि वो पैदा हुआ कैसे। दुनिया में और है ही क्या, एक इंसान ही है। इंसान के लिए सारी चीजें बनाई गई और ये इंसान कैसे बना है, कुरान करीम में दर्जनों जगहों पे इसका चर्चा है। ये इंसान के लिए ही कुरान नाजिल हुआ है, इंसान के लिए ही ये आसमान बना है, इंसान के लिए ही जमीन बनी है, इंसान के लिए ही ये सीजनल फ्रूट्स हैं, ये माँ की छाती का दूध हमारे ही लिए है, ये गाय और भैंस के थनों का दूध भी मेरे लिए है, ये परिंदों का गोश्त भी मेरे लिए है, ये दरिया की मछलियां भी हमारे लिए हैं, जमीन से उगने वाली सारी फसलें भी हमारे लिए। ये सारी नेमतें बिल्कुल काउंटलेस ब्लेसिंग्स, यानी इतनी नेमतें हैं कि बंदा उसको गिन नहीं पाए। बेशुमार नेमतें अल्लाह की, आंख, जबान, हाथ, पांव, सारा जिस्म, ये करोड़ों फंक्शन, सिर्फ एक रग थोड़ी सी दब जाती है तो बंदे का ब्रेन हेमरेज कर जाता है, बंदा सांस नहीं ले पाता। अगर लंग्स में थोड़ी सी खराबी हो तो ऑक्सीजन के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, मसनूई ऑक्सीजन, फिर वही तड़प तड़प के जान दे देता है। ये सारी नेमतें सर से लेके पांव तक। एक आदमी के पास आंख नहीं है, वह सोचता होगा कि काश किराए के घर में मैं रहता, मगर वो आंख रहती ताकि मैं दुनिया को देख सकता, अपनी बीवी और अपने बच्चों के चेहरे को मैं देख पाता कि मेरी बीवी कैसी है, मेरे बच्चे कैसे हैं। और वही आंखें हमारे पास हैं, उस आंख की हमारे नजदीक कोई अहमियत नहीं है, चूंकि वो नेमत मौजूद है। जब नेमत छिन जाती है तब उस नेमत की कदर का एहसास होता है। एक गूंगा आदमी बोल नहीं सकता, उसके सामने आप जबान कैंची की तरह चलाते हैं। अब आप समझ जाएं कि कितनी बड़ी नेमतें अल्लाह ने आपको अता की। वइन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहोगे तो गिन नहीं पाओगे। बस एक इशारा है कि सारी नेमतें मेरे लिए, आंख, जबान, कान, दिमाग, पेट का फंक्शन, पाँव का, हाथ का,
ये सारी चीजें दुनिया, सोने का घर, सोने का मकान, सब कुछ मौजूद है, मगर आदमी का ब्रेन नहीं है, वो पागल है, सब बेकार है। 1000 बीघा जमीन हमारे पास मौजूद है, मगर बोलने की ताकत नहीं है, तो सब बेकार है। सबसे बड़ी नेमत है ये कुव्वत गोयाई, ये कुव्वत समाअत, ये कुव्वत बसारत, ये कुव्वत फहम, ये सारी चीजें सबसे बड़ी नेमत है, और अल्लाह ने हमको और आपको अता फरमा दी। ये सारी नेमतें हमारे लिए, जमीन आसमान, रात का अंधेरा, दिन का उजाला, मौसम की तब्दीली, ये जमीन की जो शक्ल है, कहीं पहाड़, कहीं डेजर्ट, कहीं झरना, कहीं नदी, कहीं नाला, ये सब हमारे लिए। कहीं आम, कहीं सेब, कहीं संतरा, कहीं अखरोट, ये सारी नेमतें हमारे लिए है कि तुम खूब जी भर के आम खाओ, लीची खाओ, सब खाओ। जरूरत पड़े कभी दूध खाओ, कभी गोश्त खाओ, कभी मछली खाओ। ए लड़का, ए बैठो, बाहर जाके नाचेगा दुकान में, बदतमीज कहीं का। मैंने शुरू ही में कहा था कि दुआ तक शरीक रहना चाहिए, क्योंकि मुझको मालूम है कि यह सब तमाशा होता है, इसे जाने वाले कोई रोक नहीं पाएगा। मगर एक मेरा मशवरा है कि आप महफिल में बैठे, आखिर तक बैठे रहें, दुआ तक शरीक रहें। रोज़ाना नहीं जागते हैं, कभी कभी जागते हैं। मुमकिन है कि अल्लाह की वो ख़ास रहमतें जो अभी नाजिल नहीं होंगी, वो दुआ के वक़्त नाजिल हो जाएंगी। बंदा को हमेशा किसी भी नेकी को हल्की नहीं समझना चाहिए। मुमकिन है कि रात भर बैठे रहे ट्रेन के इंतज़ार में, ट्रेन का टाइम है 2:10 पे, उसी वक्त बाथरूम चले गए, ट्रेन आई और चली गई। अब 5-10 घंटा बैठना बेकार हो गया स्टेशन पर। असल जो टाइम है, उस टाइम में रहना ताकि ट्रेन मिल जाए। अब 25 घंटा पहले से बैठा हुआ है और ट्रेन के आने के टाइम में बाथरूम चला गया, वो गया काम से, ट्रेन छूट जाएगी उसकी। इसलिए महफिल में दुआ की बरकतें लेके आप जाएं, उससे पहले अल्लाह रसूल का बयान का जिक्र सुने। सारी नेमतें हमारे लिए, रात और दिन की नेमतें। सिर्फ रात ही रहती तो जीना मुश्किल हो जाता। अल्लाह ने रात के बाद दिन को पैदा किया ताकि दिन के उजाले में कामकाज कर सको, नौकरी करो, स्कूल जाओ, पढ़ो लिखो, खेती बाड़ी करो, और रात में 8 घंटे की गहरी नींद लो ताकि पिछले दिन की सारी थकावट को भूल जाओ। ये सारी नेमतें हमारे लिए। रात ही रहती तो जीना मुश्किल होता, या दिन ही रहता तो जीना मुश्किल हो जाता। सिर्फ सर्दी का मौसम रहता तो भी जीना मुश्किल हो जाता, और सिर्फ गर्मी का मौसम रहता तो भी जीना मुश्किल हो जाता। गर्मी का अपना अलग असर है ताकि खूब पसीना बहे और अंदर में जितना भी जहरीला मवाद है निकलता रहे। जाड़े का एक अलग बेनिफिट है कि ताकि खूब नज़ला जुकाम हो, ताकि अंदर से जॉन्डिस के मर्ज की सारी जड़ें कट जाएं और बिल्कुल एक ग्रीस की तरह बदन की वायलिंग हो जाए। बारिश के मौसम की अलग यूटिलिटी है कि तमाम जबरदस्त गर्मी और बारिश के कतरे फोड़े फुंसी निकाल कर खतरनाक बीमारियों को निकाल दे, आदमी रिफ्रेश्ड हो जाए। जो क्वालिटी सर्दी में है वो गर्मी में नहीं, जो गर्मी में है वो सर्दी में नहीं, जो बारिश के मौसम में है वो गर्मी में नहीं। सब मौसम का अलग अलग रंग है। अल्लाह क्या फरमाता है, इन्ना फी खल्क़ि समावाति वल अर्द वख्तिलाफि लैल वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब। Undoubtedly, in the creation of the heavens and the earth, in the changing of the night and the day, are tokens for those who keep sense. जमीन आसमान की पैदाइश में और रात और दिन के बदल बदल कर आने में अक्लमंदों के लिए आंख खुलने की बात है। यानी हमारे लिए इबरत और दर्स हयात है हमारे लिए। कौन अक्लमंद? अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द। The wise is one who consider in the creation of the heavens and the earth. अक्लमंद वो है जो जमीन और आसमान की पैदाइश में गौर करता है। जमीन कैसे बनी, आसमान बगैर खंबे के कैसे खड़ा है। बेवकूफ और अहमक को सिर्फ बिरयानी चाहिए, चाहे वो वलीमा की बिरयानी हो या तीजा और 40वां की बिरयानी हो। बेवकूफ को सिर्फ खाना चाहिए और अक्लमंद
वो अपनी जिंदगी के बारे में सोचता है कि मैं खाने के लिए पैदा हुआ हूं या मेरा कोई दूसरा काम है। बेवकूफ की सारी जद्दोजहद सिर्फ खाने, पहनने, सोने, बच्चा पैदा करने और मर जाने पे रहती है। और अक्लमंद के लिए ये सारी बातें कुरान करीम में की गई हैं। अक्लमंद जमीन पे गौर करता है कि जमीन है क्या। अक्लमंद आसमान पे गौर करता है कि आसमान क्यों बना है। अक्लमंद मौसम की तब्दीली पे गौर करता है कि मौसम क्यों बदलता है। अक्लमंद बचपन, जवानी, बुढ़ापे पे रिसर्च करता है कि मेरी जिंदगी 100 साल के अंदर तीनों स्टेज से क्यों गुजरती है। अक्लमंद दूसरों के अंजाम से सबक हासिल करता है। हजारों घंटे की तकरीरें एक तरफ, अस्सईद मवउइज़ लिगैरी, अक्लमंद नेकबख्त वो है जो दूसरों से नसीहत हासिल कर ले। 50 घंटे की तकरीर एक तरफ, वह कफा बिल मौत वाइज़ा, हदीस में आया है कि मौत ही वाजो नसीहत के लिए काफी है। यानी एक दूसरे का जनाजा, दूसरे की लाश करोड़ों किताबों की नसीहत पे भारी है कि मेरी ही तरह वो बंदा था, मकान, दुकान, गाड़ी का प्लान बनाता था, लेकिन मौत ने मोहलत नहीं दी। अब उसका पूरा जिस्म कीड़े मकोड़े की खुराक बनने के लिए कब्र में चला गया। सारी तमन्नाएं रह गई, वो खुद चला गया। हुकूमत किसकी बनेगी ना बनेगी, 10 घंटा तक बैठ के तबसरा किया था। ताजपोशी कल होगी, वो 3 दिन पहले चला गया। खूब पॉलिटिकल गुफ्तगू की थी, गिनती बाद में होगी, पहले वो खुद मर गया। इस बीच में न जाने कितने लोग मर गए, बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मशाइख। तो उत्तर प्रदेश तो अपनी जगह रहा, वो अपने अंजाम को चला गया। इसलिए बुजुर्गों ने कहा है कि ज्यादा दुनिया और दुनिया की सल्तनत के बारे में मत सोचा कर। यह सोचा कर कि तेरी मौत कल होगी तो किस हालत में मौत होगी। तो गुटखा खाते खाते मरेगा या सजदा करते करते मरेगा। तो बाथरूम में मरेगा या मस्जिद में मरेगा। कब्र में तेरे साथ क्या होगा, मैदान महशर में तेरे साथ क्या होगा, कौन आएगा कौन जाएगा, वो तो दुनिया बनाने वाले को मालूम है। मगर तुझको ये सोचनी चाहिए, ये फिक्र करनी चाहिए कि अगर मैं अभी मर गया तो 1 करोड़ गुनाह है और 100 नेकी है, मेरा क्या होगा। मैंने जिंदगी के सारे कीमती लम्हात फजूल बातों में गुजार दिए। फजूल बातें 1 करोड़ हैं, अल्लाह का जिक्र 1 लाख भी नहीं है। अब बंदा को इस पॉइंट पे गौर करना चाहिए। इतना कमजोर है ये बंदा, बातें बड़ी बड़ी कहता है। 1 मिनट के बाद मौत की तलवार गर्दन पे चलेगी, इनका सारा सपना मिट्टी में मिल जाएगा। ख्वाब शर्मिंदे ताबीर भी नहीं हो पाएगा, अपने अंजाम को पहुंचेगा। फरिश्ता बोलेगा चलो जहन्नम की खिड़की खोल दो। अब सारी करोड़ों साल, सारी जिंदगी नहीं बल्कि आखिरत का सारा लम्हा आखिरत जहन्नम की आग में जलता रहे। अब साहब उसको फिक्र है लखनऊ में कौन बैठेगा, सबसे बड़ा प्रधानमंत्री, सबसे बड़ा लीडर वही है। 2-4 घंटे तबसरा करता है लखनऊ में ताज किसके सर पे जाएगा। अब करोड़ों साल जलो जहन्नम में, यानी बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं। 1 मिनट के बाद बंदा मरेगा और अपने अंजाम को पहुंचेगा, उसकी कोई फिक्र नहीं है। अपनी हद में बंदे को रहना चाहिए, जो अपना मकसद हयात है उस पर गौर करना चाहिए। इसी तरह की 2-4 बातें मैं कुरान करीम की आयतों के हवाले से आप तक पहुंचाऊंगा, अब गौर से सुनिएगा। मगर पहले जो बात छिड़ गई है मैं उसको मुकम्मल कर देता हूं, फिर उसके बाद मैं दूसरी आयत करीमा को टच करता हूं। मैं बताऊंगा अपनी तकरीर में कि हम लोग ये सोचते हैं कि हमारा दायरा बिल्कुल इस हिंदुस्तान में तंग हो रहा है, आने वाले दिन में मुमकिन है कि मुसलमान सिमट के रह जाए या इनको गाजर मूली की तरह काट दिया जाए। ऐसा नहीं है। मेरी उम्र हो गई 52 ईयर्स, लगता है जैसे परसों पैदा हुआ था, कल जवान हुआ और आज दाढ़ी के बाल पक गए और कुछ दिनों के बाद अपने अंजाम को पहुंच जाएंगे। लेकिन आज ये सोच के आने वाला दिन इस्लाम के लिए क्या है, लुच्चे लफंगे आवारा किस्म के लोग ये कर देंगे, वो तोड़ देंगे, माइक फेंक देंगे, करते हैं। मगर एक पढ़ा लिखा वैज्ञानिक इन करोड़ों लुच्चों पे भारी होता है और खामोश तरीके से दुनिया में पढ़ा लिखा तबका है जो जितना ज्यादा रिसर्च करता है, रिसर्च करने के बाद किसी दूसरे मजहब की तरफ नहीं जाता है,
वो सच्चाई की तलाश करके मुस्तफ़ा का गुलाम होता चला जा रहा है। बेशक सुभान अल्लाह। कुरान करीम मैं कम पढ़ता हूँ, मेरे दूसरे लोग ज्यादा पढ़ते हैं। कुरान अपना काम कर रहा है, इस्लाम अपना काम कर रहा है, यानी कुरान का काम है इनकलाब बर्पा करना। मैं बताऊंगा कि थाईलैंड यूनिवर्सिटी का एक जबरदस्त प्रोफेसर, उसने कौन सी तहकीक की, कुरान करीम की कौन सी आयत सुनी कि एक शख्स जो मुसलमान नहीं था, बहुत बड़ा पढ़ा लिखा था, जिन्होंने दुनिया में एक नई तहकीक दुनिया के सामने पेश की, इतना बड़ा रिसर्चर, इतना बड़ा मुहक्किक, इतना बड़ा मुफक्किर, आखिर क्या हुआ जो कलमा पढ़ के मुशर्रफ इस्लाम हो गया? आखिर किस आयत करीमा से इंप्रेस्ड होकर उसने कलमा पढ़ा? मैं बताऊंगा आपको, आप गौर से सुनिएगा। मैं बताऊंगा कि फ्रांस का एक जबरदस्त पढ़ा लिखा मुहक्किक, जो हिंदुस्तान के लाखों इंजीनियर एक तरफ और वो वैज्ञानिक साइंसदान एक तरफ, उसने कुरान करीम की किस आयत करीमा पे गौर किया जिसकी वजह से दुनिया का एक बड़ा साइंसदान कलमा पढ़ के मुशर्रफ व इस्लाम होकर मुसलमानों की तादाद में इजाफे का सबब बन गया। आखिर क्या वजह है? कौन सी आयत पढ़ी? हम भी दिन रात कुरान पढ़ते हैं, लेकिन चूंकि दिमाग हम नहीं लगाते, इसलिए उसमें क्या कहा गया उसकी तरफ तवज्जो हमारी नहीं होती है। और जिन लोगों ने गौर व फिक्र करना जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोफेशन बना लिया है, उसको मालूम है कि कुरान करीम की सच्चाई और रियलिटी क्या है और कैसे खामोश ढंग से पूरी दुनिया इस्लाम के करीब आ रही है और लोग धीरे धीरे कलमा पढ़कर मुशर्रफ व इस्लाम हो रहे हैं, जिसको देखकर यह कहा जा सकता है कि हुजूर ने कहा था एक वक्त ऐसा आएगा कि कोई कच्चा घर, कोई पक्का घर नहीं बचेगा मगर अल्लाह उस घर में इस्लाम को दाखिल फरमा देगा। दुनिया का कोई घर नहीं बचेगा जहां इस्लाम का कलमा दाखिल होगा। यहां तक कि किसी दरख्त की आड़ में कोई गैरे मोमिन छुपा रहेगा तो दरख्त पुकार कर बोलेगा कि यहां फला शख्स है। मुस्लिम मुजाहिद वहां जाकर या तो उसे कलमा पढ़ाएगा या फिर उसे कत्ल कर देगा। जमीन शिर्क और कुफ्र से पाक हो जाएगी। हर तरफ सिर्फ एक मजहब इस्लाम का जलवा रहेगा और एक मसलक अहले सुन्नत व जमात का जलवा रहेगा। वो फैक्ट है, सच है अपनी जगह, चाहे हालात जैसे भी हों। मेरा खुदा सच, मेरे खुदा की बात सच, मेरे मुस्तफ़ा सच, मेरे मुस्तफ़ा का सारा कलाम सच। हम झूठे, हम कमजोर, मेरा खुदा ताकतवर, मेरे मुस्तफ़ा ताकतवर, खुदा का कलाम ताकतवर है। दुनिया के लोगों की बातें झूठी, खुदा सच्चा, खुदा की सारी बात सच्ची। गौर से सुनिएगा, मैं आपको बताऊंगा यह दोनों मुहक्किक की जिंदगी, ताकि आपको पता चले कि मैं नंगा हूं अपने घर में तो क्या हुआ, इस्लाम अपना काम कर रहा है। मेरे घर में इस्लाम गरीब है तो क्या हुआ, मेरी सारी तवज्जो मोबाइल चलाने, व्हाट्सएप खंगालने, यूट्यूब देखने और अपने घर में शादी ब्याह में फजूल खर्ची करके एक गलत मैसेज समाज को देने, नमाज़े ढटाई के साथ कज़ा करने, रब्बे करीम के अजाब को दावत देने से मुझको फुर्सत नहीं है। तो क्या हम नंगे हैं तो क्या दुनिया में इस्लाम खत्म हो जाएगा? नहीं होगा, बल्कि इस्लाम उस मजहब मुहस्सब का नाम है कि अल्लाह फरमाता है हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली। अल्लाह ने अपने महबूब को हिदायत और दीन हक के साथ भेजा है ताकि इस मजहब मुहस्सब को सारे अदियान पर गालिब फरमा दे। इस्लाम गालिब होकर रहेगा, सारे मज़ाहिब मगलूब होकर रहेगा। सुभान अल्लाह, ये सच है। अब उसी सच्चाई पर मुश्तमल चंद आयत रब्बानी मैं आप तक पेश करूंगा कि मैं क्या सोचता हूं, मेरा कुरान क्या कहता है, मेरी खोपड़ी क्या कह रही है और अल्लाह का कलाम क्या कह रहा है। मैं कमजोर क्या सोचता हूं, मेरा ताकतवर खुदा मुझसे क्या डिमांड कर रहा है और वह खुदा क्या कह रहा है। बस इसी ताल्लुक से कुरान करीम का एक छोटा सा मुताला आप तक मैं पहुंचा रहा हूं, आप उसको गौर से सुनिएगा, मगर पहली मेरी तमीद मुकम्मल हो जाए। इफ यू वांट टू काउंट द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहोगे, नहीं गिन पाओगे, कांट नहीं गिन पाओगे। इतनी नेमतें अल्लाह की, बेशुमार नेमतें, सारी चीजें हमारे लिए।
डेजर्ट मेरे लिए, रेगिस्तान मेरे लिए, फ्रूट्स मेरे लिए, वेजिटेबल्स मेरे लिए, ताकि कभी जमीन पे सैर करो, डल झील को देखो, ऊटी को देखो, मसूरी को देखो, नैनीताल को देखो, कभी समंदर के किनारे को देखो, कभी जमीनी इलाकों, मैदानी इलाकों को देखो। फसीरू फिल अर्थ, जमीन पे घूमो, ट्रेवल करो, सैर करो, ताकि पता चले कि सेब उपजाने वाली जमीन कौन सी है और धान उपजाने वाली जमीन कौन सी है, कपास उपजाने वाली जमीन कौन सी है, अखरोट जहां पैदा होता है वह जमीन कौन सी है। सारी जमीन में अखरोट की फसल पैदा नहीं होती, हर जगहों पे आम नहीं निकलता, हर जगहों पे धान की खेती नहीं होती है। धान की खेती के लिए बिहार, बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना की जमीन मुनासिब है। गन्ने की खेती के लिए उत्तर प्रदेश की जमीन मुनासिब है। सेब, संतरा, अनार के लिए कश्मीर की जमीन मुनासिब है। कपास, रुई के लिए गुजरात और महाराष्ट्र की जमीन मुनासिब है। अलग अलग खित्ते अलग अलग फसलों के लिए मशहूर हैं। तो इसलिए अल्लाह फरमाता है कि जमीन में घूमो, देखो कहां क्या चीज है। कभी समंदर को देखो, कभी झील को देखो, कभी बुलंद फलकबोस पहाड़ को देखो, कभी ऊटी और डल झील के मनासिर को देखो, कभी फसलें पैदा करने वाली मैदानी इलाके को, जमीन को देखो। सारी चीजों को देखो, तब जमीन पैदा करने वाले रब की कुदरत समझ में आएगी। तब तुम्हें लगेगा कि अल्लाह ने इस जमीन को बेकार नहीं बनाया। ये आसमान, ये जमीन, सारी नेमतें हमारे लिए है, ताकि मैं खाऊं भी, जब जी चाहे धान गेहूं खाऊं, जब जी चाहे ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश, अखरोट, बादाम खाओ, जब जी चाहे लीची, आम, मौज, केला, नाशपाती सब खाओ। यानी ड्राई फ्रूट भी खाओ, सीजनल फ्रूट भी खाओ, गेहूं धान भी खाओ। एक आटा के हजारों प्रकार, एक चावल की हजारों किस्में, ये सारी चीजें हमारे लिए। अल्लाह नहीं खाता, अल्लाह खाने से पाक है। अल्लाह के फरिश्ते नूरी मखलूक नहीं खाती, वो भी खाने से पाक है। ये सारी नेमतें हजरत इंसान के लिए हैं। तन्हाई में बैठकर गौर करना चाहिए, ये जमीन मेरे लिए, मैं किस काम के लिए, आसमान मेरे लिए, मैं किस काम के लिए, रात मेरे लिए, मैं किस काम के लिए, दिन मेरे लिए, मैं किस काम के लिए, कश्मीर की खूबसूरत वादियां मेरे लिए, मैं किस काम के लिए, ये मैदानी इलाके की फसलें मेरे लिए, मैं किस काम के लिए, ये सॉल्टेड वाटर, ये स्वीट वाटर हमारे लिए, मैं किस काम के लिए। यानी ये सारी नेमतें हमारे लिए। जब बंदा तन्हाई में गौर करेगा तो आवाज आएगी कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। यानी ये सारी नेमतें तुम्हारे लिए और तुम्हारी पेशानी का सजदा, ये सारी नेमतें बनाने वाले नारे तकबीर उसी मुनामे हकी के लिए, यानी जो अस हकीकी मुनीम है, इनाम देने वाला है, उस रब्बे करीम की इबादत के लिए तुम पैदा हुए हो। उसी की इबादत मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। अगर बंदा इस पॉइंट पे गौर करेगा तो कभी डल झील में ज़िना नहीं करेगा, कभी हिल स्टेशन पे शराब नहीं पिएगा, कभी समंदर के किनारे फहाशी उर्यानियत का माहौल नहीं बर्पा करेगा, कभी अपने घर में वहां बैठकर ताश फलश नहीं खेलेगा। मकसद हयात पे नजर रहेगी तो 5 स्टार होटल में भी वो नमाज पढ़ेगा, समंदर के किनारे भी नमाज पढ़ेगा, अपने घर में भी नमाज पढ़ेगा, गन्ना के खेत में भी नमाज पढ़ेगा, पहाड़ पर भी नमाज पढ़ेगा। यानी कोई ऐसी जगह जहां नहीं मिले वो ये बोले कि अल्लाह मुझको नहीं देख रहा है। वो चाहे कि मैं पहाड़ पे गुनाह करूं, मगर इस्लामी नजरिया आखिरत, इस्लाम का नजरिया वहां सामने आएगा कि आखिरत में हिसाब देना है, अब मेरा खुदा मुझको देख रहा है। ये नजरिया पहाड़ पे उसको गुनाहों से रोकेगा, गन्ना के खेत में गुनाहों से रोकेगा, उसे अपने घर में गुनाहों से रोकेगा। मैं बंदगी के लिए पैदा हुआ हूं, जहां कहीं रहूं मैं इससे भाग नहीं सकता। मेरा मकसद हयात अल्लाह की इबादत है और अल्लाह मुझको देख रहा है। अगर ये तसव्वुर गहरा जाए तो अमेरिका की वादी में भी रह के बंदा गुनाह नहीं करेगा कि अल्लाह देख रहा है। 2 फरिश्ते मुझको देख रहे हैं, जमीन मुझको सीसी कैमरा की तरह देख रही है, 2 फरिश्ते मेरे कंधे पर मेरी सारी गतिविधि को नोट कर रहे हैं।
आज अमेरिका ताकतवर फौज की मौजूदगी में गुनाहों की कीचड़ में लथपथ है। हाई स्कूल के 10 क्लास का बच्चा 70% बच्चे और बच्चियां जिनाकारी का तजर्बा उनको हो चुका होता है। यूरोप में इंटरमीडिएट कॉलेज में जाते जाते 10+2 में लगभग 90% बच्चे और बच्चियां वो जिनाकारी के मसमूम कीड़े से ग्रस्त होते हैं। हिंदुस्तान में गर्ल्स होटल, बॉयज होटल, हाई स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक हर जगहों पे बेपर्दगी, उरियानियत, फहाशी, हॉट माहौल फिल्म ने, मोबाइल ने, व्हाट्सएप ने, यूट्यूब ने, निकाब और बेनकाब बेहिजाब जिंदगी ने निगाहों को कमजोर बना दिया है। लोग ज़िना की कीचड़ में लथपथ है। ताकतवर आर्मी चाहती है कि बलात्कार कैसे रुकेगा, क्राइम कैसे रुकेगा, डकैती कैसे रुकेगी। नहीं रुक, क्राइम बढ़ता चला जा रहा है। अमेरिका की ताकतवर फौज के सामने क्राइम का ग्राफ ऊंचा है। हिंदुस्तान की आधी दौलत फौज पे खर्च हो रही है। फौज की मौजूदगी में गुनाह रुक नहीं रहे हैं। आए दिन किडनैप करना, गैंग रेप करना, फिर मर्डर कर देना, यानी लड़कियों का 10 गुंडों के जरिए किडनैप करना, उसके साथ गैंग रेप करना, फिर बेइज्जती के डर से उसको कत्ल कर देना, ये वारदात आम हो रहे हैं। यहां तक कि कोई अखबार किडनैपिंग और कत्ल के वारदात की खबरों से खाली नहीं है। ताकतवर फौज की मौजूदगी में, कोर्ट की मौजूदगी में क्राइम बढ़ता चला जा रहा है। इस्लाम कहता है चाहे 1000 आर्मी को दूध पिला के तू पालो, मगर गुनाह घट नहीं सकेगा। गुनाह घटाने का एक ही नजरिया है कि बंदे के सीने में इस्लाम पिला दे, यह फिक्र डाल दे कि मैं 5 सितारा होटल में रहूं तो भी मेरा खुदा देख रहा है, मैं नदी के किनारे रहूं तो भी मेरा खुदा देख रहा है, मैं जंगल में रहूं तो भी मेरा खुदा देख रहा है। मेरा मकसद हयात अल्लाह की इबादत और मरने के बाद पाई पाई का हिसाब। अगर दुनिया चाहती है कि गुनाह कम हो जाए, इस नजरिए को दिल में मजबूत तरीके से बैठा दिया जाए, 100% गुनाह घट जाएंगे, नेकियों का माहौल पैदा हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मजहब इस्लाम जो नजरिया इबादत देता है, ये नजरिया इबादत गुनाह को घटाने के लिए सबसे बड़ा जरिया साबित होता है। क्योंकि जैसे जैसे अल्लाह पर यकीन घटता जा रहा है, वैसे वैसे बंदा अपने घर में गुनाह करता है, 5 स्टार होटल में गुनाह करता है, खेत खलियान में गुनाह करता है, जहां जब जैसे मौका मिला गुनाह करता है। हजारों तकरीरें बेअसर हो रही हैं, चूंकि अल्लाह पर यकीन धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, आखिरत पर से यकीन धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। उसी यकीन की कमजोरी ने बंदे को ठेठ और दिलेर बना दिया है, जिसकी वजह से आज हजारों कोशिशों के बावजूद गुनाह घट नहीं रहे हैं, गुनाह बढ़ता जा रहा है। मजहब इस्लाम का एक एक पॉइंट आज भी वो अपने दामन में वो दम रखता है, गुनाहों को, क्राइम के ग्राफ को कम कर सकता है। शर्त है कि बंदा अटेंटिवली उस पॉइंट पे गौर करे। नजरिया इबादत के मैं इबादत के लिए पैदा हुआ हूं, मुझे तो घर में बहस करनी चाहिए मैं इबादत करता हूं या नहीं, मुझको 10 दोस्तों के सामने इस पर बहस करनी चाहिए मेरी नमाज का क्या हाल है। नमाज मुझ पर फर्ज हुई थी 15 साल में, अभी मेरी उम्र हो रही 50 साल। 50 साल में 15 साल को माइनस कर दें 35 साल। 35 साल की नमाज मेरे जिम्मे कज़ा है, इन नमाजों का क्या होगा। 50 हज भी कर ले, ये नमाज 35 साल के जब तक बंदा अदा नहीं करेगा, उस वक्त तक 50 हज भी इनकी नमाजों को इनसे साकित नहीं कर पाएगा। चूंकि 10 साल कोई शराब पीता रहा, सच्ची तौबा कर ले अल्लाह माफ कर देगा, लेकिन कोई 10 साल नमाज छोड़ता रहा, उसके बाद सच्ची तौबा भी कर ले, फिर भी 10 साल की नमाज उसके जिम्मे कज़ा रहेगी, उसको अदा करना पड़ेगा। ये बंदा तबसरा करे घर में बैठकर कि मैं नमाज कब फर्ज होगी, मैंने कब शुरू किया है, इस पर कोई तबसरा नहीं। तबसरा है कि 2024 में क्या होगा, तबसरा है कि साहब 10 मार्च को क्या होगा, तबसरा है कि साहब जादव जी आएंगे कि पंडित जी आएंगे। यानी जो काम मेरा नहीं था उसी पे मेरी सारी एनर्जी इन्वेस्ट हो रही है, सारी ताकत उसी पे खर्च हो रही है। मेरी गुफ्तगू का महवर, मेरे कन्वर्सेशन का मरकज सियासत है,
मेरी गुफ्तगू का मरकज दौलत है, मेरी गुफ्तगू का मरकज सोशल स्टेटस को बुलंद करना है। फजूलियात के हम एक्सपर्ट हो गए, फजूलियात के माहिर हो गए हैं। मकसद हयात है इबादत, मैंने उसको छोड़ दिया। अब दुनिया कैसे चलेगी, यूपी कैसे चलेगी, इंडिया कैसे चलेगा, दुनिया कैसे चलेगी, इस पे मैं तबसरा कर रहा हूं। मेरा कुरान साफ लफ्जों में कहता है, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइस्सु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। यानी सारे बादशाहों का बादशाह है वह खुदा, जिसे चाहता है सल्तनत देता है और जिससे चाहता है छीन लेता है, जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जलील करता है। पता चला कि कुरान का ये नजरिया है, हुकूमत देना रब का काम है, हुकूमत छीनना रब का काम है। रब को मालूम है कि मुझे किसको हाकिम बनाना है और किसकी बादशाहत को छीननी है। हमारी जिंदगी 100 साल के अंदर खत्म। 100 साल पहले जो हिंदुस्तान में था, एक बच्चा हिंदुस्तान में आज नहीं मिलेगा। अगर कहीं मिलेगा भी कोई तो वह मुर्दा से भी बदतर होगा। 100 साल के आगे जीने का कोई मतलब नहीं होता। 100 साल पहले जो था आज नहीं है, और आज जो है 100 साल के बाद नहीं रहेंगे। तो मेरी जिंदगी 100 साल के अंदर खत्म। 100 साल पहले भी दुनिया थी, 100 साल पहले भी सल्तनत थी, 100 साल पहले भी इस्लाम था। अल्लाह ने चाहा तो 100 साल के बाद भी हिंदुस्तान रहेगा, 100 साल के बाद भी इस्लाम रहेगा, 100 साल के बाद भी दुनिया का संचालन होगा। और हम ही 100 साल के अंदर बोरिया बिस्तर समेट के चले जाएंगे। तो कौन है जो हमसे पहले दुनिया को चलाता आया है? वह कौन है जो मेरे बाद भी दुनिया को चलाएगा? हम कमजोर हैं, मेरी सोच कमजोर है। दुनिया का संचालन वो करता है जो दुनिया का पैदा करने वाला है, जो दुनिया का क्रिएटर है, जो दुनिया का खालिक है, जो हमें पानी की एक बूंद से पैदा किया है, जो एक छोटा सा जलजला भेजकर पूरे मुल्क को जमीन में धंसा देता है, जो सुनामी का एक छोटा सा तूफान पूरी आबादी को समंदर की मौजों में गुम कर देता है, जो हमें मौत देकर मेरी औकात याद दिला देता है। यानी पानी का हम पानी के बूंद से पैदा हुए, समंदर का तूफान मेरी तबाही के लिए काफी है। 1 मिनट का जलजला मेरी आबादी को जमीन में धंसाने के लिए काफी है। 101 कोरोना का छोटा सा कीड़ा बंदों के गुरूर को तोड़ने के लिए काफी है। हिंदुस्तान की आर्मी है जिस पर आधी ताकत खर्च हो रही है, पाकिस्तान की आर्मी है जिस पर आधी दौलत खर्च हो रही है, अमेरिका की फौज है जिस पर हिंदुस्तान की आधी दौलत खर्च हो रही है। अगर अमेरिका को रूस आंख दिखलाए तो अमेरिका रूस को तबाह कर दे, अगर यूक्रेन रूस को आंख दिखलाए रूस यूक्रेन को तबाह कर दे, हिंदुस्तान चाइना को आंख दिखलाए तो चाइना हिंदुस्तान को तबाह कर दे, पाकिस्तान इंडिया को आंख दिखलाए हिंदुस्तान पाकिस्तान को तबाह कर दे। इतनी ताकत इनके पास है, इतने मिसाइल इनके पास हैं, इतने एटम बम इनके पास हैं। इंसान को खा जाए, मुल्क को तबाह कर दे। लेकिन जब दुनिया में जुल्म बढ़ता है तो बंदों की औकात याद दिलाने के लिए अल्लाह एक छोटा सा कीड़ा भेजता है। वह कोरोना का छोटा सा कीड़ा जिसे देखा भी नहीं जा सकता है। अमेरिका की आर्मी हाथ बांध के खड़ी है, इस कीड़े से लड़ो तो कैसे लड़ो। हिंदुस्तान की फौज उस जरासीम से लड़ने में असमर्थ है। पाकिस्तान से लड़ना आसान है, चाइना से लड़ना आसान है, इस छोटे से कीड़े से मैं लड़ूं तो कैसे लड़ो। अमेरिका की आर्मी भी बेबस, हिंदुस्तान की फौज भी बेबस, चाइना जापान की फौज बेबस, सारी दुनिया की फौज को बेबस बनाकर, सारे वैज्ञानिकों को बेचारा बनाकर अल्लाह ने बता दिया कि बंदे बंदा हो, बंदा बन के रहना, खुदा बनने की कोशिश मत करना। तुम कमजोर है, एक कीड़े से तू लड़ नहीं सकता। और मैंने तुझको बता दिया कि तेरे चाहने से सब कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। नारे तकबीर, जो कौनैन का खालिक, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने आला हजरत मुफ्ती शहरियार खान साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। बंदा चला है रब से मुकाबला करने, ये बंदा चला है रब के दीन में संशोधन करने, ये बंदा चला है रब के कानून को कमजोर करने, ये बंदा चला है रब के पसंदीदा मजहब के फैलते हुए दायरे को तंग
तंग करने, नहीं होगा ऐसा। ये बंदा कमजोर पैदा हुआ है। कोरोना का छोटा सा कीड़ा दुनिया को हिला के रख दिया, हर घर को कैद खाने में तब्दील कर दिया। रेलवे स्टेशन पे कुत्ते बोलने लगे, एयरपोर्ट पे ताले लग गए। अमेरिका का वो चौराहा 24 घंटे जहां शबाब का रंग चढ़ा रहता था, वहां पे सन्नाटे का राज तारी हो गया। जिनके पास 4-4 महीने हवाई जहाज का टिकट रहता था, वो अपने घर में कैदी बन के रह गया। तो जब अल्लाह की खूबसूरत दुनिया के साथ बंदा जब गलत सलूक करता है, ये सारी नेमतें अल्लाह ने मुझको दी थी, ये खूबसूरत दुनिया, झील, रेगिस्तान, गुलमर्ग, अनंतनाग की सरों के दरख्त, ये सब तुम्हारे लिए नजारा करो, देखो, आंखें ठंडी होंगी। लेकिन इस बंदे ने क्या किया? पहाड़ पे ज़िना करना शुरू किया। समंदर के किनारे जहां मुसल्ला बिछा के सजदा करना था, वहां बंदे ने ज़िना शुरू किया। हिल स्टेशन पे जहां अप्रैल मई जून में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जहां बदन जलता हो, वहां मसूरी, नैनीताल और कश्मीर के पहाड़ी पे बर्फ गिरती है, वहां तो बंदा को इबादत करना चाहिए कि अल्लाह की नेमतें यहां ज्यादा हैं तो सजदा भी ज्यादा होना चाहिए। लेकिन जहां नेमतें ज्यादा हैं वहीं ज़िना ज्यादा है, वहीं शराब ज्यादा है, वहीं बदनिगाही ज्यादा है। समंदर के किनारे चंचल मौजों को देखकर आंखें ठंडी होती हैं, वहां अल्लाह को सजदा करना चाहिए। उसी समंदर के किनारे बंदा ज़िना करता है। गोवा 3 तरफ से समंदर से घिरा हुआ शहर, 31st नाइट को कश्ती में जुआ खेला जाता है, वहां नंगा नाच लोग करते हैं, वहां ज़िना और शराब को पानी से ज्यादा सस्ती लोग बना लेते हैं। जहां नियमतें ज्यादा है, वही बंदों ने गुनाह करना शुरू किया। काठमांडू नेपाल की राजधानी, हिल स्टेशन, उसे लोगों ने ज़िना और होटलों का शहर बना दिया। यानी जहां बर्फीली हवा चलती है, जहां गर्मी के मौसम में भी कंबल ओढ़ के सोते हैं, वहां तो सजदा ज्यादा होना चाहिए, नेमतें ज्यादा हैं, लेकिन वहां लोगों ने उसे ज़िना का अड्डा बना लिया। जब हिल स्टेशन पे ज़िना, गोवा में ज़िना, बांद्रा समंदर के किनारे ज़िना, जुहू चौपाटी में ज़िना, अमेरिका से लेके हिंदुस्तान तक जहां दौलतें ज्यादा हो गई, वहां ब्लू फिल्में, रंगीन फिल्में, पैसा कम था तो ढीला लिबास था, पैसा बढ़ता चला गया, लिबास शॉर्ट होता चला गया, पैसा बढ़ा, लिबास चुस्त हो गया, पैसा बढ़ा, लिबास और घट गया, और पैसा बढ़ा तो जींस टी शर्ट खत्म, अब वहां बिकनी पे औरतें आ गई। उसके बाद भी लोगों की हवस की आग ना बुझी तो लड़कियों के सर से दुपट्टा हटाकर अपनी निगाहों की हवस का शिकार बनाने के लिए बाज़ाब्ता कानून पास कर दिया गया कि कोई हिजाब और निकाब न पहने, ताकि जी भर के नजरों को सेका जाए। कॉलेज में, स्कूल में, पार्लियामेंट में, असेंबली में, सड़कों पे, कोर्ट में, थाने में, यानी लोगों ने औरतों को जलील और रुस्वा कर दिया। 1-2-4 बेटियां थी जो हिजाब पहनती थी ताकि मेरा चेहरा दरिंदों से छुपा रहे, ताकि मेरा चेहरा इन खौफनाक भेड़ियों से छुपा रहे, मेरी आबरू बची रहे। उसके निकाब को भी बंदों ने, लोगों ने उसे निकालना चाहा। नहीं, तुम 5 औरतें क्यों ऐसा करोगी, चलो सबके सब आम औरतों की तरह नीम बरहना हो जाओ। इन लोगों ने नेमतों के बढ़ जाने के बाद लिबास को शॉर्ट कर दिया। एयरपोर्ट पे जाके देखें, वहां पे मालदार घराने की जितनी भी औरतें हैं उतना ही शॉर्ट लिबास, ऐसा कि जैसे कोई वस्त्र ही नहीं है। दौलतें बढ़ती गई, बरहंगी बढ़ती गई, दौलतें बढ़ती गई, ब्लू फिल्मों का देखना बढ़ता गया, पैसे बढ़ते गए, रात के 3-3 बजे तक जाकर सिनेमा देखना बढ़ गया। फिर क्या होना था? अल्लाह की खूबसूरत दुनिया में जब पाप बढ़ जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला बंदों की औकात याद दिलाने के लिए उनका जीना तल्ख कर देता है। उसके जीना को तल्ख करने के लिए एक छोटा सा अजाब अल्लाह भेजता है, जिसमें बंदों का जीना मुश्किल हो, रात गुजारना मुश्किल हो, बंदों को लाशों को उठाने से फुर्सत नहीं मिलती है। तो वहां सच्ची तौबा करना चाहिए। कोई दवाई, कोई वैक्सीन, कोई मेडिसिन इस अजाब से रिहाई नहीं दिला पाएगा। एक ही रास्ता है, जब गुनाह बढ़ा था तो कोरोना का अजाब आया है। अब बंदा सजदा बढ़ा दे, इबादत बढ़ा दे, दुआ बढ़ा दे, तिलावत बढ़ा दे, तस्बीह बढ़ा दे, दुरूद बढ़ा दे। जिस दिन मस्जिदें आबाद हुई, जहां इबादत बढ़ी, अजाब घटेगा, फिर पहले से ज्यादा मुसर्रत का माहौल पैदा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून।
हमने इंसान और जिन्नात को इबादत के लिए पैदा किया। अब तमहीदी गुफ्तगू मेरी ख़त्म होने जा रही है, फिर अब मैं तकरीर शुरू करने वाला हूँ। मगर एक बात, एक पॉइंट को और मैं मुकम्मल कर दूँ, फिर उसके बाद मैं तकरीर शुरू करता हूँ। ज़रा दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जुद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन। ज़रा ज़ोर से दुरूद शरीफ पढ़िए ना, खूब चिल्ला के बोलिए, जोर से बोलिए, ताकि वो जो जेल में बंद है गुरु और चेला, उसका सीना फट जाए आपके दरूद को सुनने के बाद। जरा जोर से बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह, हाथ उठा के बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। खूब पढ़िए, इतना पढ़िए कि सीना उसका फट जाए, और इतना पढ़िए कि आपका सीना रोशन हो जाए। खूब जिक्र और दरूद से अपने सीने को रोशन कीजिए। माइक वाले को बोले कि आवाज़ थोड़ी सी वो तेज़ कर दे। मैं तेज़ होता हूं तो वो आवाज़ घटा देता है। ये नहीं जानता है कि रोज़ाना बोलना है और तुम आवाज़ घटाएगा तो फिर क्या हो। कल मौलाना साहब के मदरसे में खिताब करना है, और आज जो बातें यहाँ रह जाएंगी कल इंशाअल्लाह करीम कल वहाँ बातें पूरी हो जाएंगी हजरत के मदरसे में इंशाअल्लाह। आज मैं कोशिश करूँगा कि 4-5 आयतें कुरान की पढ़ूँ, और कल इंशाअल्लाह 4-5 बातें रसूल पाक की मैं पढ़ूँ। आज की तकरीर पूरी कुरान की आयतों के दरमियान गर्दिश करेगी, और कल इंशाअल्लाहुल करीम सरकार दो जहां की अहादीस करीमा के इर्द गिर्द मेरी गुफ्तगू गर्दिश करेगी। गौर से सुनिए, आज कुरान सुनना है, कल हदीस सुनना है। आज क्या सुनना है? आज कुरान सुनना है, और कल हदीस सुननी है इंशाअल्लाह। कल मैं बताऊंगा हदीस में कि पटना का PMCH का एक MBBS डिग्री होल्डर डॉक्टर अभी 1 महीना पहले जो कुछ अखबार में बयान दिया है, मेडिकल की डिग्री हासिल करने के बाद बिहार की राजधानी पटना का सबसे बड़ा डॉक्टर जो अभी 1 महीना पहले जो कुछ कहा है, जहां नजर उस डॉक्टर की आज गई है, वहां नजर कैसे मुस्तफा की 1400 साल पहले गई है। मैं बताऊंगा सरकार की हदीस के तनाजुर में कि सलीक़े हयात, आर्ट ऑफ लिविंग, जीने की कला, जिस पर आज दुनिया के दानिश्वर जोर दे रहे हैं, और वो जीने की कला पैगंबर आजम ने किस कदर 1400 साल पहले हमको अता किया था। हमने उसे छोड़ा, फिल्म एक्टर को हमने देखना शुरू किया, नतीजे में सेहत भी गई, चेहरे का नूर भी गया, घर की रौनक भी गई, समाज की मोहब्बत भी गई, सब चीज सिर्फ हम खोखला पड़े हुए हैं। मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ घमंड है, सिर्फ गुस्सा है, सिर्फ गुरूर है, सिर्फ सूखापन है, बदअखलाकी है। ये सारी चीजें जो काफिरों के पास थी वो मेरे पास आ गई हैं। जो डिसिप्लिन है, जो मोरालिटी है, जो ह्यूमैनिटी है, जो अखलाक की बुलंदी है, जो सीरियसनेस, संजीदगी है, जो सिंपलिसिटी, सादगी है, वो काफिरों ने ले लिया। हमने उसकी पेचीदगी को ले लिया, अपनी जिंदगी को मुश्किल बना दिया। आज जरूरत है कि वापस सरकार दो जहां की जिंदगी से नूर हासिल किया जाए इंशाअल्लाह करीम। कल मैं बताऊंगा कि उस डॉक्टर ने क्या कहा, हुजूर ने क्या कहा। कल मैं बताऊंगा कि फ्रांस के बहुत बड़े तहकीकाती इदारे का एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट हुजूर की किस हदीस से उन्होंने 1 दर्जन से ज्यादा साइंटिफिक मेडिकल पॉइंट्स हासिल किए हैं। इस दौरे जदीद के तनाजुर में हुजूर की उस हदीस पाक की रोशनी में हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। मगर आज पहले थाईलैंड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर किस आयत को पढ़ सुनकर ईमान लाया, और फ्रांस का सबसे बड़ा वैज्ञानिक वो कुरान की किस आयत को पढ़ के ईमान लाया। ये दोनों बातें बाद में, पहले जो बात मैं छेड़ दिया हूं वो मेरी बात मुकम्मल हो जाए। एक बार दरूशी पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जुद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। ये इस तरह की महफिलें आदमी को संजीदगी देती हैं, आदमी के सीने को नर्म करती हैं, आदमी के दिल में अल्लाह का खौफ डालती है। नेक लोगों की सोहबतों में बैठने से तबीयत में नेकी पैदा होती है, और कुरान शरीफ सुनने से आदमी का सीना नर्म और मोम हो जाता है। वइज़ा समिउ मा उनज़िला इला रसूल तरा अयुनहुम तफीदु मिनद्दम। कुरान करीम के अजाइबात में है कि जब लोग अल्लाह के कलाम को सुनते हैं तो उनकी आंखें आंसू बहाने लगती हैं। वह तक़शइर्रु मिन्हु जुलूदुल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम, यानी अक्लमंद जिनके रोंगटे खड़े होते हैं जब वो अल्लाह का कलाम सुनता है, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चूंकि आज हम कुरान पढ़ते नहीं, इसलिए एक बुलेट खरीदते हैं तो समझते हैं कि मुझसे बड़ा फिरौन
कोई नहीं है। आज हम आलिमों की सोहबत में रहते नहीं है, इसलिए छोटा सा घर बना लेते हैं, सोफा गद्दा फ्रिज एसी कूलर लगा दिया। अब समझते हैं मुझसे बड़ा नमरूद पूरे इलाके में कोई नहीं है। हमने अपने घर में थोड़ी सी सोफा पे बैठ करके चाय की चुस्की और कॉफी पी लिया, बर्गर चाउमीन, समझते हैं मुझसे अच्छा कोई नहीं खाता है, मुझसे अच्छा घर किसी का नहीं है। हमारे बिहार में आजकल 7-7 लाख के बुलेट पे लोग चल रहे हैं, गांव देहात में 4-4 लाख के बुलेट पे चल रहे हैं, क्योंकि अब अपाची और ग्लैमर पे चलना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसमें साइलेंसर है, आवाज नहीं होती है। अब लोगों को 4 लाख की बुलेट गाड़ी चाहिए ताकि जब चले भट भट की आवाज से लगे कि जमीन थर थर कांप रही है। यानी अब लोगों को साहब बुलेट चाहिए। अब बुलेट पे चलता लगता है जैसे कि वो हिंदुस्तान को खरीद लिया है, अब वो सारा हिंदुस्तान उसका है। अब वो साहब क्या है कि वो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है वो। यानी बुलेट खरीदना कमाल, सोफा पे चढ़ना कमाल, मकान बनाना कमाल। हम इसी में मस्त हैं, छोटी सी नेमत मिली इतराने लगे। जबकि इसी हिंदुस्तान में एक आदमी के पास 36 मंजिला मकान, 50 अरब रुपए का मकान मौजूद है, 50-100 करोड़ रुपए का मकान मौजूद है। इसी हिंदुस्तान में एक आदमी ने अपनी बेटी को 500 करोड़ रुपए का बंगला गिफ्ट किया। इसी भारत में 100 करोड़ की कार हिंदुस्तान में दौड़ रही है। नेमतों की कोई हद नहीं है, इसलिए मकान बना के इतराना, छोटी सी टीचर की नौकरी पाने के बाद घमंड गुरूर करना, 1, 2, 4, 10, 20 कमरे का घर बना लेना, या दिल्ली में और मुरादाबाद शहर में 2-4 घर बना लेना, उसमें इतराना, ये तो पागलों की कहानी है। मेरे घर की कीमत 50 करोड़ है और सामने 50-100 करोड़ का बंगला मौजूद है। मैं फॉर्चूनर पे चलता हूं 25 लाख की और सामने वाला आदमी 25 करोड़ की कार पे चल रहा है। तो कहां 25 लाख, कहां 25 करोड़? मैं मुकाबला कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। मेरे पास 5 घर है, सामने वाले के पास 25 घर है। हमारे पास 5 फैक्ट्री है, सामने वाले के पास 50 फैक्ट्री है। नहीं होगा मुकाबला, हम कभी नहीं जीत पाएंगे, मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इतनी दौलत है कुफार और मुशरिकीन के पास कि आप उनकी दौलतों का मुकाबला कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए मकान का मुकाबला छोड़ दीजिए, गाड़ी का मुकाबला छोड़ दीजिए, कपड़े का मुकाबला छोड़ दीजिए, राडो घड़ी का मुकाबला छोड़ दीजिए। इज्जत इस मकान में क्या ढूंढेंगे आप? आल्टो खरीदेंगे, 10 साल की मेहनत के बाद सामने वाला 25 लाख की कार पे आ जाएगा, आपकी आल्टो साइकिल से बदतर नजर आएगी, मुंह छुपा के भागेंगे। इसलिए मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हमारी इज्जतों का राज 1400 साल के अंदर कि मेरी धमक से ईरान हिला था, मेरी धमक से रोम हिला था, मेरी धमक से हिंदुस्तान हिला था। मोहम्मद इब्ने कासिम ने हिंदुस्तान हिलाया, खालिद इब्ने वलीद ने मैदान जंग को हिलाया, हमारे तारिक बिन ज़ियाद ने रोम को हिलाया, कुस्तुनतुनिया हमारे फातिह ने अपने ज़ेरे कदम किया, यूरोप में इस्लाम का झंडा गाड़ा, चाइना जापान में इस्लाम का झंडा गाड़ा, हिंदुस्तान के बुतखाने में इस्लाम का झंडा गाड़ा। दौलत की वजह से नहीं, मकान की वजह से नहीं, वो तो फकीर था, अपने कांधे पे घर लिया था, खाना बदोश यानी खाना को दोष कांधे पे लिया था। जहां रास्ते में रात हुई, खंबा गाड़ा, तंबू बिछाया, घर बनाया, आराम किया, सुबह हुई, कूटा उखाड़ा, तंबू कांधे पे लिया, आगे चलता रहा। न घर बनाया, न बहुत सारा साजो सामान लेके आया, लेकिन कौन सी ताकत थी उनके पास? वह रूहानी ताकत थी, सजदे की ताकत थी, इबादत की ताकत थी, अल्लाह के दिन को फैलाने की ताकत थी, मुस्तफा के मजहब को आम करने की ताकत थी। उनके पास सोफा गद्दा नहीं था, अल्लाह की मदद उनके साथ थी, खुदा की नुसरत उनके साथ थी, मुस्तफा की रूहानियत उनके साथ थी। फिर क्या हुआ? ईरान पे गया, उसे इस्लामी सल्तनत में तब्दील कर दिया, हिंदुस्तान में आया, 1000 साल के लिए यहाँ की जमीन उनके कब्जे में चली गई। रूम में कदम रखा, 1000 साल सल्तनत की ताकपील डाल दी। यानी जहां गया फकीर बन के गया, उस सरजमीन का मालिक को मुख्तार अल्लाह ने बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे। हमारी ताकतों का सारा राज सादगी में पिन्हा है। मेरी ताकत का सारा राज स्पिरिचुअलिज्म, रूहानियत में पिन्हा है। मेरी ताकत का सारा राज सरकारे दो जहां की सुन्नतों पे अमल में पिन्हा है। जितना ज्यादा अल्लाह की मोहब्बत दिल में शदीद होती जाएगी,
उतनी ही ज्यादा अंदर से रूहानी ताकत समझ में आएगी। जितना ज्यादा मेरा रिश्ता मस्जिद से मजबूत होता जाएगा, उतना ही काफिरों के दिल में अल्लाह मेरी हैबत डाल देगा, रौब डाल देगा। और वो हैबत जहां उठा लिया तो फिर वो मुझको मिटाने का सपना देखने लगेगा। आज जरूरत है कि वो रूहानियत दोबारा आ जाए, वो रूहानी ताकत दोबारा मेरे पास में आ जाए। मस्जिदें आबाद हो, जलसे आबाद हो, मदरसे आबाद हो, खानका आबाद हो, नेक सोहबतें आबाद हो। नेकों के पास बैठेंगे तो हमारे सीने का सारा जंग धुलेगा, जन्नत जाने का जुनून चढ़ जाएगा। जो मकसद हयात है उसकी तकमील के लिए मुझे तहरीक मिलेगी। डकैतों के पास बैठेंगे तो दिमाग में दुनिया आएगी, मालदारों के पास बैठेंगे तो दिमाग में दुनिया आएगी, मालदारों के पास बैठेंगे तो सीना सख्त होगा। इन फकीरों के साथ बैठा कीजिए, घमंड मिटेगा, आजिज़ी खाकसारी पैदा हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों के सीने को रोशनी अता फरमाए। बस अगर बात समझ में आ रही है, जो मेरे बोलने का स्टाइल है और जो मैं गुफ्तगू करने जा रहा हूं और जो सुन रहे हैं, अगर पसंद है तो आपकी तरफ से एक बार हाथ उठा के मुझको हरी झंडी दिखला दे कि गुफ्तगू तुम्हारी ठीक है और आगे जारी रखो। मैं आगे जारी रखूं गुफ्तगू को, और जारी रखूं मैं गुफ्तगू, और गुफ्तगू करूं? बोले हाँ इंशाअल्लाह अज़ीज़, आखिर तक मैं आपका साथ दूंगा। और गुफ्तगू आप जारी रखें। बस 3 घंटे के लिए आज आपकी छुट्टी हो गई, बिल्कुल बैठना है। अभी 1 घंटा नहीं हुआ है। तमहीद 1 घंटे की, तकरीर 1 घंटे की, और फिर आखिर में नतीजा 1 घंटे का। 3 घंटे बैठना है। आज 3 घंटे और कल 3 घंटे इंशाअल्लाह करीब। अगर आपने 6 घंटे बैठकर फ़कीर की गुफ्तगू सुन ली, अल्हम्दुलिल्लाह 6 साल तक इस गुफ्तगू का असर आपके सीने में महसूस किया जाएगा। जरा जोर से बोल दे सुभान अल्लाह। कोई आदमी महफिल से उठ के ना जाएंगे, देखिए वो बंदा जा रहा है, भाई साहब भाई साहब भाई साहब बैठो 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 बैठ जाओ मत, बैठ करो, कोई उठो मत। उठेगा तो फिर मैं अपनी गुफ्तगू समेट लूंगा, नहीं बोलूंगा मैं 3 घंटा। मैं अपना सारा मैटर समेट करके मैं कल मौलाना साहब के मदरसे में बोलूंगा, फिर वहां से निकल जाऊंगा दूसरी तरफ। क्यों बिला वजह दिमाग खपाने की क्या जरूरत है? जब मैं साहब ढूंढ के ला रहा हूँ कुरान शरीफ की आयतों को पढ़ना, आप क्या समझ रहे हो? मैं भी तकरीर किया था एक मस्जिद में 2-4 जुमा, तो कॉलेज का प्रोफेसर था, बोला कि मौलाना है कि हाफिज़ कुरान है? हाफिज़ कुरान है क्या ये? मैं हाफिज़ नहीं हूँ, मगर कुरान शरीफ का मुताला करता हूँ, और उस मुताले से जो मुझको मिलता है कोशिश करता हूँ कि मैं जो महसूस करता हूँ वही मैं दूसरों तक मुंतकिल करके पहुँचा दूँ, मैं दूसरों तक पहुँचा दूँ। आज नौजवान नस्ल बड़ी तेज़ी से दीन सीखना चाह रही है। आज के जलसे में 10% ज़ईफ़ हमारे हैं और 90% नौजवान बच्चे बैठे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप 10 लोगों को आप गिन सकते हैं कौन कौन बूढ़े हैं, मैं अक्सर व बेशतर नौजवान मेरे सामने बैठे। नौजवान मेरी गुफ्तगू को गौर से सुनते हैं और फ़ोन करते हैं कि हज़रत मैं ट्रक का ड्राइवर हूँ, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने आपकी तकरीर सुनी, दाढ़ी भी रख रहा हूँ और गाड़ी रोक के नमाज भी पढ़ता हूँ। सुभान अल्लाह। नेपाल का एक इंजीनियरिंग करने वाला लड़का तकरीर सुन करके इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ना छोड़ दिया। कहा कि नहीं मेरा भाई तो सऊदी अरब में रह के पैसा कमाता ही है, मगर मैंने उसका कोई रिजल्ट नहीं देखा, अब मुझको आलिम बनना है। वो वहाँ से चल के मेरे मदरसे में 5 महीने से पढ़ के वो आलिम का कोर्स कर रहा है। सुभान अल्लाह। यानी कोशिश मैं करता हूँ कि सिंपल ढंग से आपके सीने में इस्लामी तालीमात को मैं पहुँचा दूँ, जो मैं महसूस करता हूँ उसको आप भी महसूस कर लें। बस मेरी तमहीद थोड़ी मुकम्मल हो जाए, फिर मैं थाईलैंड पहुँचता हूँ। वह तमहीद मेरी मुकम्मल हो जाए, फिर उसके बाद मैं फ्रांस पहुँचता हूँ, और इन दोनों ममालिक के वैज्ञानिकों की सोच मैं आप तक रखता हूँ। पहले मेरी तमहीद मुकम्मल हो जाए। मेरा काम अल्लाह की इबादत करना है, मेरा काम अपनी आखिरत पे सोचना है, मेरा काम अपने अमाल का मुहासबा करना है, मेरा काम अपने किरदार का एनालिसिस करना है, मेरा काम अपने कैरेक्टर का जायजा लेना है, मेरा काम अपने डीड्स अपने एक्शन पे नजरसानी करना है। मैं क्या हूँ, मुझको क्या करना है। मैं सारी दुनिया को बदल नहीं सकता, अलबत्ता मैं अपने आप को तो बदल सकता हूँ। मैं सारा गाँव नहीं बदल सकता, मैं अपनी बीवी को तो बदल सकता हूँ। मैं सारा गाँव नहीं बदल सकता, जो 4 बच्चे जिसको मैं कमा के खिलाता हूँ उन 4 बच्चों को तो बदल सकता हूँ। मैं सारा संसार नहीं बदल सकता, मगर मैं अपनी
4 बेटियां जिसकी शादी मैं करवाऊंगा, उन चारों बेटियों को तो बदल सकता हूं। इसे दुनिया भर का गम सर पे मत समाइए, अपनी बीवी को सुधारने का गम लगा लीजिए। अपनी 4 बेटियों को नेक बनाने का गम अपने सीने में डाल लीजिए। अपने 4 बेटों को नेक बनाने की फिक्र दिमाग में चढ़ा लीजिए। जिस दिन हर कोई चाह लिया कि मेरी बीवी सुधर जाए, मेरी बेटी सुधर जाए, मेरा बेटा सुधर जाए, मैं सुधर जाऊं, हर आदमी यही सोच ले, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि सारी दुनिया सुधर जाएगी। सारी दुनिया जहां सुधरी, जंग खत्म होगी, अमन का माहौल पैदा हो जाएगा। मेरे बिगड़ने से जंग होती है, मेरे बिगड़ने से फसाद पैदा होता है। जहां मेरी जबान बिगड़ती है, फितना पैदा होता है। मेरे अहवाल बिगड़ते हैं, मौसम का तेवर बदलता है, मेरा कैरेक्टर बदलता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमतें नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत का अजाब मेरा इस्तिकबाल करता है। मुझे अपने आप को बदलने की जरूरत है, अपनी बीवी अपने बच्चे को बदलने की जरूरत है। मैंने कहा था आज से कई साल पहले, सरकार ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिदवान भी उस कॉन्फ्रेंस में शरीक थे। मैंने कहा था कि हुजूर के एक हदीस में पढ़ता हूं, इस हदीस में कितना दम है कि हजारों तकरीरें एक तरफ। आज कहते हैं हजरत नमाजी नहीं है हमारे यहाँ, खिताब कीजिए ताकि लोग नमाजी बन जाएं। मैंने कहा खिताब की कोई जरूरत नहीं है, तकरीर की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ एक हदीस पर मुसलमान अमल कर ले। वो हदीस क्या है? हुजूर ने कहा था मुरु औलादकुम बिस्सलात वहुम अबनाओ सबे सनीन। जब तेरे बच्चे 7 साल के हो जाएं, उसे नमाज का हुक्म दे। 7 साल में नमाज फर्ज होती नहीं है, नमाज कभी पढ़ेगा कभी छोड़ेगा। वद्रिबुहुम अलैहा वहुम अबनाओ अश्र सनीन। जब तेरे बच्चे की उम्र 10 साल हो जाए और नमाज ना पढ़े तो मार के नमाजी बना, क्योंकि 10 साल में नमाज फर्ज होती नहीं है। 10 साल में मार के नमाजी बना दे, ताकि 10 साल के बाद जिस दिन नाइट फॉल हो जाए, जिस दिन औरतों को माहवारी खून आ जाए, उस दिन से वो जवान है। तो जवान होने के बाद तो एक नमाज कज़ा करना, एक नमाज छोड़ना जानबूझकर हराम और गुनाह कबीरा है। और जवानी से पहले 10 साल में मार के नमाजी बना दे, ताकि जब बच्चा जवान हो तो उससे पहले ही नमाज का वो आदी हो जाए, ताकि जवान होने के बाद नमाज छोड़ने के ताल्लुक से सोचे भी नहीं। वह जान ले कि जैसे जिंदा रहने के लिए खाना जरूरी है, उसी तरह मुसलमान बने रहने के लिए नमाज पढ़ना जरूरी है। हुजूर के हदीस में क्या कहा गया? जब बच्चा 7 साल का हो तो नमाज का आदेश दे, और जब 10 साल का हो तो मार के नमाजी बना दे। ये मौलाना नहीं करेगा, ये काम पीर नहीं करेगा, ये काम शेख नहीं करेगा, ये काम हुजूर ने हर बाप को करने के लिए कहा है। जब तेरा बेटा 7 साल का हो, जब तेरी बेटी 7 साल का हो, उसे नमाज की फजीलत बता, नमाज में लगा दे। और 10 साल का जब हो जाए और नमाज ना पढ़े तो मार के नमाजी बना दे। और जब नमाजी बन जाए उनका बिस्तर अलग कर दे, ताकि बच्चों को पाकीज़गी का अपने रख रखाव का सलीका आ जाए। लड़कियां 10 साल के बाद उनका बिस्तर अलग हो जाए, लड़का उनका बिस्तर अलग हो जाए। तो हुजूर हकीम है, हकीम की सारी बातें